Hello everyone. Today we will start with our new topic alcohol, phenols and ethers. So we are doing NCRT. So first question, what are alcohols and phenols? Alcohols. Alcohols, now we will understand. Alcohols, phenols, ethers. What, what are alcohols? Alcohols are of two types. So what are the two type of alcohols? One which is attached to the benzyl ring. These are phenols. Phenols are a part of alcohols. And second, these are attached to the aliphatic chain. So in our chapter, phenol is given in different. So we categorize it in phenol. Phenol are, so we can say that every phenol is alcohol, but every alcohol is not phenol. And what are ethers? Ethers. So we can simply say, or these R can be different. R means carbon chain. Okay. So we come to know that ethers can be of two types, symmetrical and unsymmetrical. So first, in this chapter, we will discuss about alcohols. So in our book, let's move classification. So these are, first of all, alcohols. We can define it in three types on a basis of number of OH group linked to it. So first, these are मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राई. तो हमें जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहला मोनो मतलब एक कार्ब एक OH, तो ROH, दिस इज मोनोहाइड्रिक. अब दूसरा जैसे आता है हमारे पास डायहाइड्रिक. डायहाइड्रिक मतलब दो OH जुड़ रहे होंगे, जैसे इसमें जुड़ रहे हैं. ट्राई, ट्राई मतलब तीन. फोर के लिए क्या यूज करेंगे ऐसे, टेट्रा. टेट्रा, टेट्रा कब होगा, लेट्स से ये टेट्रा हो जाएगा. पांच के लिए पेंटा, एज सो फर्दर. So next, compounds containing carbon sp3OH bond. इसका क्या मतलब हुआ, sp3 कार्बन कौन सा होगा, तो sp3 कार्बन सिंपली इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, sp3 वो कार्बन होगा जिसमें सभी बॉन्ड सिंगल हो, जिसके लाइक, ओके, this bond with OH, so it is an alcohol,
and all bonds are single, means these are sigma bonds. तो हम समझते हैं, जैसे सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। हमेशा हम लोग क्या याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि जो सिग्मा पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड के साथ तो एग्जिस्ट कर लेगा, लेकिन अकेला नहीं कर सकता। और सिग्मा बॉन्ड दो एक साथ एग्जिस्ट कभी नहीं करेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सिंपली इसमें जैसे हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, एक ही हो सकता है, एक सिग्मा बॉन्ड तो जरूरी है। और बचे हुए क्या, आई। ओके, ये कैसा बॉन्ड हो गया, सिग्मा, क्योंकि पाई तो अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं। सबसे पहले अल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिफाइन करने का क्या तरीका है। तरीका ये होगा इसका कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ रहा है, ठीक है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ रहा है उस कार्बन को देखेंगे, वो कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। मीन्स अगर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये कार्बन दो से जुड़ रहा है तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर ये तीन से जुड़ रहा है तो ये कितना हो गया, टर्शरी अल्कोहल। ओके, लेकिन अब कोई अगर ये पूछे हमसे, सबसे पहले ये देखिए, अब अगर कोई ये पूछे कि सर जैसे तीन से अगर ज्यादा से जुड़ गया कार्बन, चलो देखते हैं। सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने बनाएगा कार्बन, 4। तो चौथा बॉन्ड तो OH के साथ ही बनाएगा, तभी तो ये कंपाउंड अल्कोहल बनेगा। अगर चौथा इसने कार्बन के साथ बना दिया तो कहां से डिफाइन होगा, अल्कोहल तो बना ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स। एलाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, सबसे पहले एलाइलिक और विनाइलिक। एलाइलिक मतलब जो इसका नेबरिंग कार्बन है, नेबरिंग कार्बन है वो किससे जुड़ रहा है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन से। मतलब नेबरिंग कार्बन ये हो गया, और ये किससे जुड़ रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, मतलब ये डबल बॉन्डेड है, ये हो गया एलाइलिक। एक होता है विनाइलिक, मतलब सीधा ही डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ गया अल्कोहल का OH, ये क्या हो गया, विनाइलिक। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बात आती है बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक अल्कोहल्स मतलब बेंजाइलिक मींस बेंजीन के साथ एक कार्बन लगा दो, बेंजाइलिक सुनते ही, और उस कार्बन के साथ OH जुड़ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल मींस जिस कार्बन के साथ OH जुड़ रहा है वो प्राइमरी है, वो प्राइमरी है। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ रहा है, यहाँ तो H है, यहाँ H है। ठीक है, ये सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ रहा है, इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है,
अब अगला सेकेंडरी बेंजाइलिक, मतलब बेंजाइलिक तो हो ही गया, जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन किससे जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग से। लेकिन अब ये कार्बन एक कार्बन से और जुड़ रहा है, मतलब दो कार्बन से जुड़ गया ना एक तो। अब ये क्या हुआ, बेंजाइलिक तो हो गया। अब ये कैसा है, ये अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी, देखते हैं। ये कार्बन कितनों से जुड़ रहा है, एक और दो, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल देखते हैं क्या होता है। टर्शरी मतलब तीन से, सबसे पहले बेंजाइलिक अल्कोहल बनाओ। अब इसको टर्शरी बना दो, एक से जुड़ा हुआ और दो और, बन गया टर्शरी। टर्शरी बन गया और बेंजाइलिक है ये। टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, अब अगला देखते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2OH। अब ये आ गया विनाइलिक वाला केस जो मैंने अभी आपको बताया था, विनाइलिक। अभी हमने पढ़ा था विनाइलिक थोड़ी देर पहले। विनाइलिक का क्या मतलब बताया था मैंने, विनाइलिक का क्या मतलब बताया था। विनाइलिक मतलब OH जो है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ गया। और मतलब ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है, कार्बन क्या हुआ, sp2 या sp3, sp2 हुआ, क्योंकि sp3 जो होता है ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं कि जिस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड आ गया, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, वो क्या हो गया, sp2। sp3 कौन सा है, जिसके साथ सारे सिंगल बॉन्ड हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो। और sp कौन सा होता है, sp हो गया जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, ये दोनों कार्बन sp है। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम विनाइलिक देखते हैं। अब एक बात बताओ, फिनोल, फिनोल जो मैंने आपको बताया है, फिनोल मतलब बेंजीन रिंग और इसके साथ OH जुड़ गया। ठीक है, अब ये जो OH है, मैंने कहा ये विनाइलिक है, कैसे, डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ गया, मतलब sp2 कार्बन के साथ जुड़ गया। तो ये क्या हुआ, विनाइलिक। अब विनाइलिक के कुछ एग्जांपल ये रहा, एक एग्जांपल। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब बात आई फिनोल्स की, फिनोल्स कैसे होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोल्स, सो फिनोल्स आर बेसिकली ऑफ मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। मतलब हर चीज, कोई भी चीज को हम टाइप्स कैसे गिन सकते हैं, अगर हमें बेसिस दिया गया हो कि क्या बेसिस है। अब जैसे कार्बन की चेन है वो कितने टाइप की, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। तो हम मिथ इथ प्रो, ये तो अनलिमिटेड हो गए ना इसके टाइप्स। वैसे ही हमें दिया गया होगा कि किस बेसिस पे हम इसकी वो कर रहे हैं, टाइप्स बता रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी नंबर ऑफ OH के बेसिस पे फिनोल जो है उसके टाइप्स। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक, मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH, ये मोनोहाइड्रिक हो गया आपका। ये भी मोनोहाइड्रिक हो गया, इसमें एक CH3 तो लग गया। सबसे पहली चीज आप लोग ये याद करेंगे,
ये क्या है, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। अब आगे हम देखते हैं, डाइहाइड्रिक मतलब 2 OH लग गए, और ट्राई मतलब 3 लग गए, ठीक है। ईथर्स का हमने पढ़ ही लिया, जैसे देखते हैं ईथर्स की क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं, एक ईथर्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। तो ईथर्स एक सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, मतलब क्या बताया था मैंने, जो ROR है, मतलब R1 OR2, मतलब इधर कार्बन चेन होगी एक, इधर एक कार्बन चेन होगी। नंबरिंग हमें नहीं पता कितने नंबर की होगी, कोई भी नंबर की हो सकती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये ऑक्सीजन है बीच में, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर सेम चीजें लग रही हो, मतलब कार्बन चेन जो लग रही है इसके दोनों तरफ वो सेम हो, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। मतलब R1 और R1 इक्वल R2 है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। और R1 नॉट इक्वल टू R2, तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक। ओके, हम लोग ये याद रखेंगे। तो आज की वीडियो का हम ये कुछ और देखते हैं इसमें। अब हम ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अभी हमने पढ़े हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बेसिस पे अल्कोहल को। अब आप लोग बताएंगे मुझे, सबसे पहले ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताना, ये OH है, ओके। अब हम क्या देखते हैं, ये जो OH है ये किसके साथ बॉन्डेड है, इस कार्बन के साथ। अब ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, सिर्फ एक के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। मतलब इसके साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है ना, उससे डिफाइन होगा ये कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ वाला कार्बन ये है और ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल है। अब ये देखो, ये भी प्राइमरी। अब यहां कुछ ट्विस्ट आता है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है OH। अब ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, ये बेंजीन रिंग वाले से। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी। अब हम देखते हैं अगला। अब ये देखते हैं, ये OH है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2, तो ये कितना क्या हो गया, सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल हो गया ये। अब अगला देखते हैं, ये OH किस कार्बन से जुड़ा है, इससे। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, आप लोग बताएंगे, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, टर्शरी अल्कोहल, ओके। लेकिन अब ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, अब हम इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई अलाइलिक अल्कोहल्स इन अबव एग्जांपल। एलाइलिक मतलब अभी हमने पढ़ा था, OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और विनाइलिक क्या होता है, सीधा ही डबल बॉन्डेड कार्बन से OH जुड़ गया, ये हो गया विनाइलिक, ओके। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कैसे क्या होगा। ये इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते,
हमें आइडेंटिफाई करना है एलाइलिक अल्कोहल्स। ये इस कार्बन से जुड़ा और ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है बिल्कुल, तो ये क्या हो गया एलाइलिक। ओके, ये इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखो कई लोग कहेंगे सर ये तो नहीं है, लेकिन ये एलाइलिक है। कैसे? ये इससे जुड़ा हुआ है और ये किससे जुड़ा हुआ है, सीधा डबल बॉन्डेड कार्बन है। ये कार्बन जो है रिंग का ये डबल बॉन्डेड है, ठीक है, ये हो गया एलाइलिक। अब अगला देखते हैं, ये जुड़ा हुआ है इससे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये कार्बन किसी डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है नहीं, तो ये एलाइलिक नहीं होगा। अब अगला, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगला देखते हैं।